नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। ओके मैम, लिखियो। सर्व मंचावर उपस्थित मान्यवर तसेच उपस्थित सर्व स्टुडंट्स आणि सेंटरचे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा मी वर्ल्ड अँटी टोबॅको डे याच्या सर्वप्रथम सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि आजचा दिवस अवेअरनेससाठी आहे, कारण आपल्याला माहीत आहे की टोबॅकोबद्दल अवेअरनेस खूप कमी आहे। आता ज्यावेळी प्रश्न विचारला गेला की किती लोकांना ॲडिक्शन आहे, फक्त 2 हात वर गेले, आणि किती लोकांना ॲडिक्शन नाही, त्यामध्ये फक्त 2 हात वर गेले। याचा अर्थ आहे की जवळपास 90% लोकांना माहीत नाही आहे की त्यांना ॲडिक्शन आहे, किंवा त्यांना माहीत आहे तरी पण ते ॲक्सेप्ट करायला तयार नाही। म्हणजे काहीतरी एक स्टिग्मा त्याच्याबद्दल आहे की ते त्याचा वापर करत असेल तरी पण त्यांना ॲक्सेप्ट नाही करायचा की ते वापर करत आहे। आपल्याला माहीत आहे, आपण ऐकलं असेल की एक कोट आहे, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पण जर आपण टोबॅकोचा सेवन केला तर आपकी जिंदगी ना तो बड़ी होगी ना लंबी होगी। इसका अर्थ आहे की आपले जीवनमध्ये जे इम्पॉर्टंट मुवमेंट्स आहेत त्याचा आपण अनुभव घेऊ शकणार नाही। आपल्याला जीवनात वेळ कमी मिळणार, कारण स्मोकिंग किंवा टोबॅकोच्या वापरमुळे आपला लाईफ कमी होणार आहे, आणि या दोघी कारणामुळे आपला जे क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ते खूप कमी राहणार आहे। आता आपल्याला जर स्टॅटिस्टिक्सबद्दल सांगितलं तर एकदा आपण जर सिगरेट किंवा टोबॅकोचा वापर करत असेल, जवळपास 10 ते 11 मिनिट आपल्या जीवनात कमी होतात, म्हणजे वर्षभरात जवळपास 55 दिवस कमी होतात। आणि याच्यासोबत जे बाकी रिमेनिंग डेज आहे आपल्या लाईफचे ते पण आपण टोबॅकोच्या सेवनमध्ये किंवा ॲडिक्शनमध्ये किंवा इतर प्रकारचे जे मेंटल हेल्थ इश्यूज आहेत त्यामध्ये आपण ते वाया घालतात। म्हणजे आपले जे क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे, जे दिवस आपण आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ज्याचा वापर करू शकतो किंवा आपल्या फॅमिलीसोबत ते व्यतीत करू शकतो, ते पण वाया जातात। आणि हे एक फक्त फिजिकल क्रायसिस नाही, मेंटल हेल्थ क्रायसिस पण आहे, कारण ॲडिक्शन आपल्याला माहीत आहे कोणत्याही वस्तूचा असू शकतो, इव्हन शुगरचं ॲडिक्शन असतो। त्याच्यासोबत टोबॅको असा प्रॉडक्ट आहे जे सोसायटीमध्ये कूल समजलं जातं। म्हणजे कोणी ॲडमध्ये बघितलं असेल की टोबॅकोचं सेवन करत आहे म्हणजे ते कूल व्यक्ती आहे, पण हे परसेप्शन चेंज केला पाहिजे। कारण जर आपण ठरवलं की जो कोणी व्यक्ती टोबॅकोचं सेवन करत आहे ते अनकूल आहे आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे, किंवा त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे की त्याचे साईड इफेक्ट्स काय आहे, त्याचे इल इफेक्ट्स काय आहे, तर नक्की त्याच्या मनात पण परिवर्तन होणार आहे आणि एकत्रित समाजमध्ये पण त्याचं परिवर्तन होणार आहे। आणि आपण एक मिनिटासाठी विचार करा, जर असं कोणताही गाव असेल जिथे टोबॅको बँड आहे, कोणताही व्यक्ती टोबॅकोचा वापर करत नाही, तिथे आपण विचारू शकतात की जे हवा आहे ते अतिशय क्लीन राहणार आहे, जे सेकंड हँड स्मोकिंगचे इफेक्ट्स आहे ते नसणार, त्याच्यासोबत मुलं जे आहे त्यांना कफिंग किंवा इतर आजार होणार नाही, आणि एक क्लीन एन्व्हायरमेंट म्हणजे वेस्ट पण कमी होणार, आणि प्रत्येक घरात जे डिस्पोजेबल इन्कम आहे त्याचे सेव्हिंग्स वाढणार आहे, त्याचे डिस्पोजेबल इन्कम वाढणार आहे, आणि त्याच्यामुळे गावाच्या एकत्रित विकासमध्ये पण मोठा इम्पॅक्ट राहणार आहे। त्यामुळे इन्कम वाढवण्यासाठी पण हे गरजेचं आहे। आपल्याला माहीत आहे की जर कोणी स्मोकिंग करत असेल, जवळपास 1 वर्षात 5 ते 10 हजार रुपये ते खर्च करत आहे, आणि त्या निधीचा जर इन्व्हेस्टमेंट केला किंवा त्यांनी स्वतःच्या फॅमिलीसाठी किंवा स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, एज्युकेशनसाठी त्याचा वापर केला, तर त्याच्या लाईफमध्ये किती बदल येऊ शकतात। त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे, आज इथे जास्तीत जास्त स्टुडंट्स उपस्थित आहे, आणि स्टुडंट्सचा जे माइंड आहे ते फ्रजाईल असतात, कारण नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी त्याची उत्सुकता असतात, क्युरिओसिटी असतात, आणि या एजमध्ये जर त्यांनी चुकीच्या गोष्टी जे आहे किंवा असे प्रॉडक्टचा वापर केला ज्यामुळे ॲडिक्शन होतो, तर त्याच्या पुढचं जे आयुष्य आहे त्यामध्ये अनेक प्रकारचे अडचणी निर्माण होतात, आणि यावेळी जर त्यांनी चांगले डिसिजन्स घेतले तर त्याच्या जे ट्रॅजेक्टरी आहे ते अतिशय वेगळ्या पद्धतीने निघणार आहे। आणि यामध्ये कम्युनिटी आणि यूथचा मोठा इन्व्हॉल्वमेंट आहे। जर
एकत्रित येऊन आपण समाजामध्ये हे बदल घडवण्याचे प्रयत्न केला तर नक्की डिफरन्स आपल्याला दिसणार आहे. आणि कोणत्याही व्यक्ती टोबॅकोचं सेवन करत असेल आपण त्यांना समजून सांगा. जे कोणी व्यक्ती टोबॅको ॲडिक्शन सोडण्यासाठी प्रयत्न करत असेल त्यांना पण मदत करा. आणि एकत्रित समाजमध्ये जे NGOs आहे, कम्युनिटी आहे, त्यांना मदत करा की टोबॅको ॲडिक्शन सोडण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू शकतो. आणि यामध्ये मी सर्वांना पुन्हा वर्ल्ड अँटी टोबॅको डेच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आज ज्यांना प्राइजेस मिळत आहे त्यांना पण खूप शुभेच्छा देतो. आणि या प्रकारचे कॉम्पिटिशन्सच्या माध्यमातून आपण वारंवार अवेअरनेस क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करा आणि वर्षभर हे ऍक्टिव्हिटी सुरू ठेवा, याच्यासाठी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. जिन्होंने आज हम दोनों को आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के ओकेजन पर यहाँ पर इनवाइट किया, और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूंगी, क्योंकि आई नो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड सर्टिफिकेट्स हैं और ट्रॉफीज हैं, बट क्योंकि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय में अपना सहभाग दिया है, इसीलिए आज आप सभी किसी न किसी तरह से विनर हो. जैसे सर ने बोला कि किसी न किसी टॉपिक के बारे में, और स्पेशली जो सोशल टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप अगर कुछ सोच पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो वो एक छोटी विक्ट्री हो सकती है खुद में. ये चीज एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है. नॉट ओनली एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ, और ये जो टोबैको का ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि डेली हम फील्ड में जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं. अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, फिरियादी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो खुद से परेशान हैं, वो खुद से ही लड़ रहे हैं. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ये बहुत कॉमन टॉपिक है पुलिसिंग में. डेली FIRs इस मामले में रजिस्टर होती हैं. Elocution competition and reel competition. People from the city and out of the city participated in this competition. We got I request Mr. Third prize for elocution competition. It's a tie. Goes to Pallavi Bendre and Khan Manza. Third prize elocution competition, Pallavi Bendre and Khan Manza. Just get first prize. Any stages, please come up on the stage. कि आज एंटी टोबैको वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है ये 2025, और ये शुरू हुआ था 1987 में. तो दुनिया भर में इस पे टोबैको एडिक्शन ये सबसे ज़्यादा आज फैला हुआ बीमारी, मैं बोलूँगा इसको बीमारी. अगर कोई इसको आजकल लोग नहीं समझते कि बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है मेंटल इलनेसेस में, एडिक्शन में. तो तंबाकू का सेवन भी जो है वो बीमारी के रूप में है, और इसकी तरफ देखना भी चाहिए बीमारी की जैसी. अगर इसको समझेंगे ये बीमारी है तो लोग इससे बीमारी से बचने की भी कोशिश करेंगे और इसका इलाज करने की भी कोशिश करेंगे. लोग इसको बीमारी नहीं समझते, आदत समझते. इसलिए ठीक है हमारी आदत अच्छी है बुरी है, फिर लोग उसको बुरी आदत बोलते, कोई अच्छी आदत बोलता, और इसमें वो उसका इलाज नहीं होता. तो जब तक बीमारी नहीं समझेंगे इसका इलाज नहीं होता. बीमारी बनी की वजह क्या है? बहुत से जो जितनी भी आप मानसिक बीमारियां देखते हैं, सेहत की बीमारियां देखते हैं, इसमें दिमाग में केमिकल्स कम हो जाते हैं. तो केमिकल्स कौन से कम होते हैं डिप्रेशन में? जैसे कि डोपामिन की कमी होती है या सेरोटोनिन की कमी होती है. और ये
न्यूरोट्रांसमीटर की कमी जिनके दिमाग में है या इंडोर्फिन की कमी है, ऐसे लोग ये एडिक्टिंग सब्सटेंसेस लेने के ज्यादा आदी हो जाते हैं। एक बार वो लिया, अब कुछ लोग बोलते कि मैं एक बार लिया मैं आदी नहीं बना, शराब पीने वाले बोलता मैं एक बार लिया उसके बाद नहीं लिया या मैं छोड़ दे सकता, लेकिन ये हर एक के साथ मुमकिन नहीं है, गलत फहमी है। कुछ % लोग छोड़ सकते हैं, मगर 90 से 95% लोग को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो सही तरीके से इलाज ना करें। तो अब इलाज के तरीके बहुत है, एक तो बीमार होने के बाद इलाज करते हैं और एक प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस है ये प्रोग्राम लेने का कि ये स्कूल से ही, बचपन से ही इससे बचे, और इसके बचने के लिए मेरा जो खास फोकस है इस पर कि ये बच्चों को स्कूल से ही इसकी ट्रेनिंग देना जरूरी है। स्कूल में ही उनको मेंटल हेल्थ का उनके सिलेबस पे भी इंक्लूड होना चाहिए। और जैसा कि अब हमारी कंट्री प्लूरलिस्टिक कंट्री है, हर मजहब के लोग यहाँ स्कूल में होते हैं, तो मेरा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जो फोकस है आज वो है कि सबको हर रिलीजन का स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहिए। वो एक दूसरे के स्पिरिचुअल नॉलेज से वाकिफ भी इसलिए होना चाहिए कि मैं जब तक दूसरे का स्पिरिचुअलिटी नहीं समझूंगा, मैं उसके बारे में रिस्पेक्ट करने के मेरे समझ में नहीं आती। तो अगर एक मजहब का, मैं भी नाम बगैर लिए बोलूंगा, एक एक्स मजहब का आदमी वाई मजहब के आदमी से डील कर रहा है, तो एक्स वाले को वाई का भी मालूम होना चाहिए और एक्स का भी मालूम होना चाहिए, तो वो उससे अच्छा बर्ताव कर सकता है। जब हम एक बात करते इम्पैथी वगैरह, जब तक ये चीजें नहीं बढ़ेंगी, हमारे पास के स्कूल से लेके सोसाइटी से लेके टेंशन जो बढ़ रहे हैं आज वो कम नहीं होंगे। और ये लोग टेंशन छुड़ाने के लिए ये तंबाकू बोलो, सिगरेट बोलो, बीड़ी बोलो और शराब बोलो, दूसरे एडिक्टिंग सब्सटेंस लेते हैं। और इसका जो इंसिडेंट जो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, आज दुनिया भर में लोग इससे परेशान हैं। हर एक बच्चों में भी 8-10 बच्चों में 3-4 बच्चे लेते हैं। अब जैसा कि मैं 50 साल से देखता हूँ, एक जमाना ऐसा था कि इसमें मुश्किल से आते थे तंबाकू पीड़ी के लिए, इलाज के लिए, पर अब उसके लिए भी आना बढ़ गए। जैसा कि मैं हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके आने वाले 4 जो रिलेटिव है, जो अभी बताया उसमें, तो उनके पास से जमा करते करते हमारे डब्बे जमा हो जाते हैं। तो इतना इसका सेल और ये है, तो इसको हर लिहाज से कंट्रोल होना चाहिए। खुद का दिल का भी होना चाहिए, फैमिली से भी होना चाहिए, सोसाइटी से भी होना चाहिए, लॉ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लॉ भी ऐसा होना चाहिए कि इतना फ्रीली ये चीज़ें ना मिले, लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और इसका एजुकेशन, अवेयरनेस सबसे बड़ा है, अवेयरनेस, सोच बदलना। मैं जो आ रहा हूँ बुनियादी मेरा ऐसा है सोच। अगर आप पॉजिटिव सोच कम्युनिटी की बनाएंगे, सर ज्यादातर नौजवान जो है, ज्यादातर नौजवान इस नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या? वजह ये इसकी जो सोच है कि हमारा नशा करने से हमारा गम भूल जाता, ये गलत है। उसका गम बढ़ता, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती, उसकी परेशानी बढ़ती। जो रिपोर्ट्स है, जो सुसाइड का रेट, लोग समझते हैं कि इससे हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मगर जो डिप्रेशन सुसाइड का स्टेटिस्टिक्स है, जो तंबाकू सिगरेट पीते हैं उनमें सुसाइड का रेट ज्यादा है, उनसे ज्यादा। और इसीलिए आज जो सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, ये पूरी बीमारियां, एंग्जाइटी, तनाव, उदासीनता, टेंशन, सुसाइड, स्किज़ोफ्रेनिया, ये जितने भी बीमारियां ले रहे हैं, एडिक्शन। सर ये जो बात कर रहे हैं आपने, ये जो एडिक्शन नहीं है उनके लिए, जो एडिक्ट हो गए उनके लिए कैसा करें? भाई देखिए, अभी इसलिए पहले उनके लिए इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ, ये पहला बहुत इसलिए जरूरी है, अभी इससे बचाना स्कूल से जरूरी है, आने वाली जनरेशन को बचाना। अब जो हो गए, अब हो गए उस पर आता हूँ, हो गए उनके लिए दवाखाने, एक बार आ गए तो जब एडिक्ट हो गए ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखो, जब तक हार्ट की बीमारी नहीं हो रही उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हो गई तो उसको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इसकी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में भी 4 तरीके हैं। एक तो उसका मेडिसिन भी है, उसकी काउंसलिंग भी है, उसको फिर जितनी सीवियरिटी बीमारी, देखिए एक साइकिल है। देखिए, अगर बीमार स्किज़ोफ्रेनिया का है, उसने अगर एडिक्शन सब्सटेंस लेना चालू किया ना, तो उसमें और ज़्यादा लेता। डिप्रेशन है, लेना शुरू किया वो और ज़्यादा लेना। अगर खाली लेना शौक के साथ, मगर वो थोड़े दिन लेके छोड़ सकता, मगर जब उसकी बीमारी में तब्दील हो जाती है, हर छोटी मोटी बात के लेने लगता है, तो उसको आसानी से छुड़ाना मुश्किल जाता है। फिर उसको सिस्टमेटिक इलाज की जरूरत होती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता, काउंसलर का जाना पड़ता, साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेना पड़ता। उसके जो सीवियरिटी जितनी होती है, जैसा हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज में भी थोड़ा सा डायबिटीज है, आप एक्सरसाइज डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब बढ़ जाता तो उसको गोली भी लेना पड़ता है, इंजेक्शन भी लेना पड़ता। तो वैसा भी इसकी भी सीवियरिटी पे डिपेंड, आपको गोली, दवा, इंजेक्शन जरूरत पड़े तो ईसीटी शॉक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी लेना पड़ती है, मगर उसके इलाज के लिए आपको दवाखाने में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी में, ऑफिसेस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इस पे इसकी ट्रेनिंग हो, लोगों को इसके बुरे असर के बारे में बताया जाए,
ताकि वो अवेयर हो और उससे बचने की कोशिश करें, अपने आप को और अपने फैमिली को और सोसाइटी को वो बचा सके, ताकि नेशन पीसफुल हो सके। थैंक यू।